गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो भी देख रहा है उन सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आता होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर समझाते रहें और हमारा चैनल ऐसे ही उन्नति करता रहे, तो आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ सहयोग की कि आप हमें अपने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को उन्नति की ओर अग्रसर करने में मेरा सहयोग करें। चलिए, आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं उनके द्वारा रचित है झांसी की रानी की समाधि पर इस पाठ की आपको व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं। अगर आप रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे, और अगर समझ के करेंगे तो वो आपको जीवन भर याद बना रहेगा। चलिए देखो, इसमें झांसी की रानी की समाधि की बात की है, यानी कि उनकी जब डेड बॉडी जो है और वो कहाँ पर एक समाधि बना दी जाती है, उसमें जैसे कहते हैं ना कब्र के अंदर, है ना। कब्र तो आप सभी समझते हैं ना, ये मुस्लिम वर्ड है कब्र, है ना। तो और हिंदी में हम क्या कहते हैं, समाधि। अब देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया है इसमें, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी समाधि की ओर संकेत करते हुए, यानी कि इशारा करते हुए कहा है कि इस समाधि में छिपी हुई है, यानी कि इस समाधि के अंदर दबी हुई है, इस समाधि के अंदर दबी हुई है उस वीरांगना लक्ष्मीबाई की मिट्टी, यानी कि पार्थिव शरीर। ठीक है, मिट्टी को क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर। तो इस समाधि के अंदर उस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की राख, मिट्टी या पार्थिव शरीर दबा हुआ है, जिसने स्वयं जलकर मतलब अपने आप के प्राणों का बलिदान करना, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। जिसने स्वयं जलकर अथवा अपने आप को बलिदान कर दिया स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्रता की दिव्य मतलब अलौकिक, दिव्य का मतलब अलौकिक आरती उतारी थी, जिसने अपने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान करके स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। इस समाधि में दबी हुई है उस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पार्थिव शरीर या मिट्टी, जिसने स्वयं जलकर अर्थात स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके अथवा बलिदान करके स्वतंत्रता की दिव्य यानी कि अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि लघु का मतलब छोटा, या और दीर्घ का मतलब क्या होता है, विस्तृत। यह छोटी सी समाधि, उन्होंने इंडिकेट किया, इशारा किया, यह समाधि, ये वही छोटी सी समाधि किसकी है, झांसी की रानी की। यह समाधि, यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली मतलब कार्य या कर्म करने की, यही है, यही उनकी अंतिम कार्य करने का स्थान है, जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्दानी की, जहाँ लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, मर्दानी यानी कि पुरुषों की तरह उत्साह साहस से, है ना, उत्साह दिखाया था, साहस दिखाया था, और वो युद्ध में कैसे लड़ी थी, पुरुषों की तरह लड़ी थी। तो यह समाधि, यह छोटी सी समाधि उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कार्य स्थल है, यही अंतिम कार्य स्थल है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई उत्साह, जोश
और साहस के साथ पुरुषों की भांति दुश्मनों से या शत्रुओं से आज़ादी के लिए लड़ी थीं। क्लियर हो गए यहाँ पे। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। अब देखो, यहीं कहीं पर मतलब यहीं किसी एक जगह पर। अब भाई वो पूरी पृथ्वी जहाँ युद्ध भूमि थी, वो पूरी युद्ध भूमि में तो समा नहीं सकती, कोई राक्षस या राक्षसनी थोड़ी नहीं। तो यहीं कहीं पर, यहीं इसी जगह के जहाँ उनकी ये समाधि बनी हुई थी, तो वहीं पर यहीं किसी एक जगह पर वो कैसे बिखर गई थी, जैसे कोई भग्न विजय माला सी। भग्न विजय माला सी मतलब कोई फूलों की माला टूट के फूल जिस तरीके से बिखर जाती हैं, वो ऐसे ही यहीं कहीं पर किसी एक जगह पर गिरकर टूट गई थी, यानी कि गिरकर घायल हो गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। और उनके फूल से मतलब क्या है? अस्थियाँ। फूलों से मतलब क्या है? अस्थियाँ। उनके फूल यानी कि उनकी अस्थियाँ यहाँ संचित हैं। यहाँ संचित हैं से मतलब यहाँ पर एकत्रित हैं। किसमें? इस समाधि के अंदर एकत्रित है यह स्मृति शाला सी। और यह एक यादगार शाला के रूप में है। और यह एक यादगार स्थान, शाला मतलब स्थान, स्मृति यादगार स्थान, ठीक है, यह एक यादगार स्थान के रूप में है। आ गया समझ में? अब एक बार, यादगार स्थान भी कह सकते हैं, इसको भवन भी कहते हैं, यादगार भवन के रूप में है। अब देखो, इसको फिर से देख लो। यह समाधि, इस समाधि, यहाँ शुरू से एक बार मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि को इशारा करते हुए, उसकी ओर संकेत करते हुए कहा है, इस समाधि के भीतर उस वीरांगना लक्ष्मीबाई के मृत शरीर रखा हुआ है या पार्थिव शरीर रखा हुआ है, अथवा करके आप लिख सकते हैं उसकी मिट्टी रखी हुई है, जिसने स्वयं जलकर अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं को न्यौछावर करके स्वतंत्रता की दिव्य अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि, यह छोटी सी समाधि उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। यही स्थान उसका अंतिम कार्य स्थान है, यही स्थान उसकी अंतिम लीला स्थान है, जहाँ पर रहकर लक्ष्मीबाई ने बड़े उत्साह, जोश और साहस के साथ पुरुषों की भांति अंग्रेज़ों से या अपने शत्रुओं से युद्ध किया था। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, और यहीं पर किसी जगह पर, इसी भूमि पर वह कौन? लक्ष्मीबाई टूटी हुई माला के बिखरे हुए फूलों की तरह से गिरकर मातृभूमि पर न्यौछावर हो गई थी। उनके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। और उनके फूल मतलब अस्थियाँ, और उनकी अस्थियाँ यहीं इस समाधि के भीतर अंदर रखे हुए हैं, एकत्रित हैं, संचित एकत्रित हैं। यह समाधि यह स्मृति शाला सी, और यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यादगार शाला है, यादगार भवन के रूप में स्थित है। यह स्मृति शाला सी मतलब यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यादगार भवन के रूप में स्थित है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।